मैनपुरी आयशा स्मृति कृषक विद्यालय समिति शिक्षा समिति के सौजन्य से कबीर आश्रम मैनपुरी पर समाज सेविका आराधना गुप्ता ने कबीर आश्रम के महंत श्री अमर साहिब जी की मौजूदगी में संतों भक्तों को कंबलों का वितरण किया। उन्होंने कहा है कि जरूरतमंदों की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। इसमें सभी लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र तब होत है उदय होए गुरु ज्ञान। उपस्थित सत्संग हॉल में मौजूद लोगों से कहा है कि अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर अपने जीवन व्यतीत करें। बिना सत्संग के जीवन अधूरा है। सदगुरु महंत अमर साहिब जी ने कहा है कि सेवा त्याग वह फाउंडेशन है जिस पर प्रेम का किला खड़ा किया जा सकता है, जिसमें सुखी, संतुष्ट और शांत से स्वयं का और दूसरों का मधुरता पूर्वक भक्त का जीवन जिया जा सकता है। क्योंकि जब कर्मों में प्रेम होता है तो प्रत्येक कर्म पूजा बनकर समाज में भौतिक समृद्धि लाता, एवं जब वाणी में प्रेम होता तो जो बोलते हैं वही करण प्रिय मधुर संगीत बन जाता है। जब मन में प्रेम होता है तो सब तरफ से निष्काम सेवा का आत्म तृप्ति रूपी अमृत फल मिलता, तथा जब हमारी दृष्टि में प्रेम होता तो संसार के समस्त प्राणी पार्टी संस्था परिवार में विघटन होता है। वहाँ रुपए पैसे मकान महल घोड़ा गाड़ी वहाँ की कमी नहीं है, वहाँ पर प्रेम स्वभाव की कमी होती है। प्रेम गमले का वह पौधा है जिसे सहनशीलता त्याग के जल से सींचा जाता है। जैसे किसी पौधे को हरा भरा रखने के लिए 3 चीज हवा, प्रकाश और जल की जरूरत है। इनके बिना कोई पौधा किसी भी कीमत पर नहीं रह सकता। इसी प्रकार हमारे संबंधों में खुशियाँ और आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। वे हैं सहनशीलता, त्याग और विनम्रता की बहुत आवश्यकता है। जिस प्रकार बाहरी हमले आते हैं ऐसे ही हमारे अंदर से मनोविकारों कि हमले आते हैं। उनसे बचने के लिए हर हाल में सहनशीलता गम संतोषी व्यक्त के लिए कल्याणकारी है। सच्चा प्रेम वह है जिस चीज के आने न आए। प्रेम व्यापार नहीं है, यह तो सच्चे हृदय का प्रसाद है जिसे निष्काम होकर अपनों में औरों में लौटते चलें। हमारे अंदर जितना त्याग बढ़ता जाएगा उतना ही प्रेम का भाव बढ़ता जाएगा। पद प्रतिष्ठा धन दौलत का गर्व मत कर सच्ची प्रेम के उपासक बने। सहनशीलता त्याग और विनम्रता प्रेम रूपी भवन के आधार स्तंभ हैं। सत्संग अवसर पर तमाम संत भक्त मौजूद रहे। प्रमुख रूप से आत्माराम दास, सत्यनारायण दास, चेतन दास, हरिओम दास, राजेंद्र दास, गिरीश दास, गीता राणा, जानवी, उमेश तथा अमरीश चंदपाल साक्य मौजूद रहे। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर सत्संग हॉल में सत्संग का आयोजन भी हो रहा है। यहाँ पर भजन कीर्तन भी हो रहे हैं। यहाँ पर भक्त मन मुक्त होकर के भजन कीर्तन गा रहे हैं और यहाँ पर लोग आनंद भी ले रहे हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे न्यूज़ CPS चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक जरूर कमेंट भी करें। सत्संग अवसर पर क्या कुछ बताया है समाज सेविका आराधना गुप्ता जी ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर संतों को सम्मानित किया गया है। गुरुजियों को मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे गुरु जी के सामने आप सबको 2 शब्द कहने का मौका मिला है। मैं अपने आप को धन्य करती हूँ, क्योंकि जो गुरुदेव का व्यक्तित्व है, जो गुरुदेव की सादगी है, जो गुरुदेव का संदेशा है, मैं भले ही कभी रचना नहीं आ पाती हूँ क्योंकि मेरी व्यस्तता होती है, लेकिन आप सबको वास्तविकता में दिल से मैं वही बात आपसे कहने जा रही हूँ कि मेरा मन बहुत करता है यहाँ आने का। इस आश्रम का वातावरण इतना अच्छा और इतना पवित्र है कि यहाँ पर आकर वास्तविकता में शांति क्या होती है वो यहाँ आकर महसूस होती है। सत्संग का मतलब अच्छी संगति। अच्छी संगति से मतलब अच्छे विचार,
और जहाँ पर हमारे ऐसे गुरुदेव विराजमान हैं जो कि सत्य का मार्ग आप सबको, इस जनपद को दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, गुरुदेव के चरणों की धूल हूँ और आप सबके बीच आज गुरुदेव के सामने कुछ बोलने का मौका मिला है। मैं सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, लोग आपस में धर्म को बांट रहे हैं, इंसान इंसान को बांट रहा है, परिवार घर भाई भाई को बांट रहा है, सब कुछ बटा बटा सा लगता है। आज ज़रूरत है एक ऐसे सत्संग की जहाँ पर परिवार जोड़ने का ऐसी मिसाल कायम हो जो वास्तविकता में एक ऐसा उदाहरण पेश हो जहाँ पर लोगों का, आज आप देखते हैं, मतलब मैं ही नहीं, आपके आसपास भी आप देखते होंगे, घर में 4 भाई हैं, चारों की सोच अलग है, एक ही पिता की संतान, लेकिन एक पिता की संतान होने के बावजूद भी विचारों में भिन्नता हो, अच्छी बात है। कोई बहुत होशियार होता है, कोई थोड़ा सा बुद्धू होता है, कोई थोड़ा अच्छा बिजनेस कर लेता है तो कोई कम कर पाता है, लेकिन ये सब बातें समझ में आती हैं। लेकिन जब उनका प्यार बढ़ता नज़र आता है, भाई भाई को इसलिए नीचा दिखाना चाहता है कि उसका बिजनेस बढ़ रहा है, उसके बच्चे कुछ ज़्यादा अच्छे रह रहे हैं और मेरे कुछ कम रह रहे हैं। तो जहाँ पर जो इस तरह की वैमनस्यता दिखने को मिलती है, उससे मन बड़ा ही द्रवित होता है। मेरा तो होता है, आप सबका भी होता होगा। माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे आपस में लड़ें झगड़ें। एक घर में 2 बहुएं, दोनों के आपस में मतभेद, वो एक बहू कहती है मैं सास को रोटी नहीं दूंगी, मैं ससुर के लिए चाय नहीं बना पाऊंगी। अरे भाई, हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ परिवारों का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा, अगर आप समझे तो। और नहीं तो मुझे किसी ने एक बात बहुत अच्छी बोली गुरुदेव, कि 40 रुपए की हड़िया आती है, उसी में समेट बटुर के आदमी चला जाता है। आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात। 40 रुपए का खेल है, सिर्फ 40 रुपए में हमारी अस्थियाँ समेट के और गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाती है। यही मोल है ना हमारा। लेकिन ये आदमी भूल जाता है। कोरोना टाइम में हमने देखा कि शाम तक हम जिन लोगों से बात करते रहे कि कल ये होगा कल वो होगा, और सुबह पता चला कि वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। तो हम लोग ये लड़ाई झगड़ा, ये वैमनस्यता क्यों पालते हैं? क्या चाहिए इंसान को? 2 वक्त की रोटी और आपके अच्छे विचार। अगर मैं ये नहीं कहती आप किसी की धन से मदद करें, अगर आप किसी की मन से मदद करते हैं, आप किसी के रोते हुए व्यक्ति की आंसू पोंछने में मदद करते हैं, तो इससे बड़ी मदद भी कोई नहीं, इससे बड़ी मदद भी कोई नहीं। कुछ ना करें, आप दुख सुनने का काम कर लें और उसकी हंसी ना उड़ाएं। परमात्मा भी यही कहता है कि आप एक ऐसे उसमें जाएं जहाँ पर आप किसी की बात सुन लें। गुरु जी से उस दिन मेरी परसों चर्चा भी हो रही थी इस बात पे कि माँ मल धो करके बच्चे को साफ करती है और हमारे जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो अपनी जिह्वा से हमारे पापों को कम करते हैं, उनकी बुराइयां करके। देखिए कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और गुरुदेव ने इस बात का शंका समाधान भी किया कि हाँ यही सत्य है। वो काम जो हम वर्षों में कर पाएंगे वो हमारे प्रतिद्वंदी हमारी बुराई करके अपनी जिह्वा से हमारी बुराई साफ कर देते हैं। तो हम लोग ऐसा काम ना करें और कोशिश ये करें कि अगर आप कर सकते हैं तो किसी की मदद करें, किसी का अगर बढ़ा सकते हैं तो किसी का हाथ इसलिए बढ़ाइए आप कि उसको उठा लें, उसको खड़ा कर दें। इसलिए नहीं कि आप उसको धक्का मार के गिरा दें, क्योंकि ये भी एक पाप है। और इस जो भी हम लोग करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, हमें पता ही नहीं होता हम कितना पाप कर चुके होते हैं।
और लास्ट में जब इंसान जाता है, जब उसके कई लोग मैंने ऐसे भी देखे जब प्राण निकलते समय उन्हें तकलीफ़ होती है, हम लोग कहते हैं कि कुछ ऐसा तुलसी और गंगा जल दल डाल दो, शायद इनके प्राण अच्छे से और जल्दी निकल जाएं। मैं कहती हूँ आप कुछ ना करो, आप अपने विचारों को शुद्धता की ओर ले जाएं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती आध्यात्म के बारे में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब ऐसे गुरुदेव के सामने बैठती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। निश्चित सी बात है कि मैं अपने आप को तो धन्य ही समझती हूँ कि गुरुदेव ने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी बोली, मन खुश हुआ। और आज आप सबके बीच में 2 शब्द कहने का मौका मिला। मैं चंद्रपाल भाई का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सब का भी, आपने मुझे सुना। और कोशिश करिएगा, मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। जय गुरुदेव।